हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 40x क्रिएशन। तो चलो ड्रामा का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आप लोग मेरे चैनल को ना ही सब्सक्राइब करते हैं और ना ही लाइक और कमेंट करते हैं, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता चल पाता है कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किया करो। आपके लाइक और कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन। एपिसोड के स्टार्ट में मिस कॉन्ग डॉक्टर यू से बात कर रही होती हैं। डॉक्टर यू उनको बोलती हैं कि योन बर्थ कंट्रोल पिल्स खा रहे हैं और वो इसके बारे में श्योर हैं। मिस कांग बोलती हैं योन से आप इसके बारे में मत कब बोलना। जेनी वहाँ से उनकी बातें सुन लेती है। तभी योन वहाँ आती है। जेनी योन को हॉस्पिटल के बाहर ले जाती है। योन उनके लिए कैब लाती है और मिस कांग हॉस्पिटल से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर चली जाती हैं। जेनी घर पर डॉक्टर यू की बात सोच रही होती है और योन के पास जाती है और योन से पूछती है कि वो क्या कर रहे हैं। योन बोलती है कि वो उसके लिए कुकिंग कर रही है। जेनी योन से पूछती है कि उसे बेबी क्यों नहीं चाहिए। योन बोलती है कि अपनी लाइफ से हैप्पी हूँ, बट उसे माँ भी बनना है। और अपनी दोस्त के बारे में बोलती है कि उसकी दोस्त को बच्चे नहीं पसंद थे, पर फिर भी उसके 3 बच्चे हैं। और जेनी को बोलती है मुझे तुमसे कभी कभी जलन होती है। फिर हमें जूना को दिखाया जाता है। वो सेजिन की दादी के पास होती है क्योंकि जूना के पैर में दर्द होता है हाई हील पहनने की वजह से। दादी उससे उसकी माँ के बारे में पूछती है। वह बोलती है कि क्या आप माँ को भी ट्रीट करेंगे। दादी बोलती है हाँ, उन्हें भी मेरे पास आने को बोलना। जाते समय जूना को जो वुन मिलता है और जूना बोलती है कि तुम कितने बड़े हो गए हो। फिर वह जूना से पूछता है कि सियोजिन कहाँ है। वो बोलती है कि वह अकेले आई है। चोवुन बोलता है क्या तुम्हें भी मार पड़ी है। जूना उससे पूछती है क्या किसी और को भी मार पड़ी है। तो चोवुन बोलता है कि सियोजिन किसी लेडी को लेकर आया था, उसे भी मार पड़ी हुई थी। चोवुन घर में जाता है और जूना से हुई बात सबको बोलता है। उसके डैड पूछते हैं कि तुमने क्या बोला, कि जूना गुस्से से चली गई। वो बोलता है मैंने उसे सच बोला है कि वो लेडी जूना से प्रिटी थी। उसके डैड बोलते हैं कि क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है। उसकी मॉम बोलती हैं कि वो लड़की कौन थी। दादी बोलती हैं कि सियोजिन ने उसे साइकिल से हिट कर दिया था, शायद वही है, और अब इस बारे में बात नहीं करेंगे और बात का पतंगर ना बनाओ। और ये बात सियोजिन और जूना के बीच की है, वो लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर हम देखते हैं जूना सियोजिन के ऑफिस जाती है। वो उससे बोलती है कि वो दादी के पास गई थी क्योंकि उसके पैर में दर्द हो रहा था। उसने हाई हील जो पहनी थी। सेवजिन उसे अपने आप का ध्यान रखने को बोलता है। फिर जूना बोलती है कि चोवुन ने उसे बोला कि तुम एक लेडी को साथ लेकर गए थे और वह उससे ज़्यादा प्रिटी है। सेवजिन बोलता है हाँ, मैंने उसे अपनी साइकिल से हिट किया था। जूना बोलती है ओह ऐसा था क्या। सेवजिन बोलता है तुमने क्या सोचा था। वो बोलती है सीक्रेट लवर। स्यूजन बोलता है कि उससे के लिए तो एक ही लेडी ही ब्यूटीफुल है, वो है मिस चोई, केयरिंग और लविंग। जूना बोलती है क्या अब मुझे अपनी मॉम से कंपटीशन करना पड़ेगा, और बोलती है तुम्हें किसी और लड़की की क्या ज़रूरत है जब तुम्हारे पास मेरी जैसी खूबसूरत लेडी है। स्यूजन उसे सताने के लिए बोलता है खूबसूरत कहाँ है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। नेक्स्ट सीन में मिस चोई ऑफिस में होती हैं। वो उनकी सिक्योरिटी को बुलाती हैं और उनसे घर जाने को बोलती हैं। सिक्योरिटी बोलती हैं कि अभी ऑफिस का टाइम नहीं हुआ है। मिस चोई बोलती हैं कि आज तुम्हारे बेटे की डेथ एनिवर्सरी है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। वह बोलती है मैं तो भूल ही गई थी, आपको याद है। चोई उसे ट्रिप पर जाने को बोलती हैं और उसे टिकट देती हैं। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें सुहो, जेनी और बाकी सभी को डिनर करते हुए दिखाया जाता है। मिस कांग का कॉल आता है। मिस कांग सुहो से बात करती हैं। फिर योन भी उनसे बात करना चाहती हैं,
पर वो बोलती हैं कि वो उसे घर आकर बात करेंगी। ये देखकर जेनी मुस्कुराती है। यन उसे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। वो बोलती है कि उसे पानी चाहिए। यन उसे पानी देती है। सुहो क्योंगो को बोलता है कि जेनी का ध्यान रखो क्योंकि वह प्रेग्नेंट है और उसकी वाइफ है। जेनी फिर सुहो को सॉरी बोलती है और योन को काम नहीं कराएंगे बोलती है। फिर मिस कांग को एक कैफे में अकेले दिखाया जाता है। जेनी अपने रूम में जाकर बोलती है कि सुहो, क्या योन के बारे में जानकारी भी है तुम्हें? जब तुम्हें पता चलेगा तो क्या तब भी तुम उससे उतना ही प्यार करोगे? तभी वहां कोंग्यो आता है और एक बुक लाया होता है और जेनी को पहले सो जाने के लिए बोलता है। जेनी उसे पूछती है कि मिस कांग कब तक घर वापस आएंगी। वो बोलता है कि इवनिंग तक। जेनी बोलती है कल के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और अब तुम अपनी बुक रीड करने जाओ। फिर कोंग्यो किचन में अपने लिए ड्रिंक लेने जाता है और वहीं योन सप्लीमेंट्री ले रही होती है। तो कोंग्यो बोलता है कि तुम्हें पहले प्रेग्नेंट होना चाहिए था। योन बोलती है कि वो फर्स्ट और लास्ट में बिलीव नहीं करती। तो कोंग्यो बोलता है कि मैं रोज रात विश करता हूँ कि तुम्हें एक खूबसूरत और अच्छा बच्चा हो जाए। नेक्स्ट डे योन जेनी के रूम में जाती हैं उसे टी देने के लिए, पर वो वहां नहीं होती है। वो जुना से मिलने गई होती है। फिर हम देखते हैं कि जुना योन के बारे में बोलती है कि वो घर में सबके सामने एक्टिंग करती है कि उसे बच्चे चाहिए और वो चुपके से बर्थ कंट्रोल पिल ले रही है। जुना बोलती है कि अब हमें मान लेना चाहिए कि डिबेट ट्रेंडिंग तुम्हारे बच्चे का होगा। जेनी बोलती है कि उसे डर था कि योन को अगर बच्चा हो गया तो उसका बच्चा साइड हो जाएगा। बट अब मिस कांग उसे बात भी नहीं करती हैं। फिर हमें मिस चोई को पेंटिंग क्लास में दिखाया जाता है। वहाँ वो योन से मिलती हैं और उसे उस दिन के लिए सॉरी बोलती हैं और बोलती हैं कि उस दिन उसने उसका इंक स्टोन तोड़ दिया था तो वो उसके लिए नया ला देगी। योन बोलती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो बोलती हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। योन उनको बोलती है पर आप मेरी पेंटिंग में हेल्प कर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अच्छी क्यों नहीं लग रही है। मिस चोई उसकी पेंटिंग में हेल्प करती हैं। योन पूछती हैं कि वो कब से पेंटिंग कर रही हैं। तो मिस चोई बोलती हैं कि बहुत टाइम से, पर बीच में उन्होंने लंबा ब्रेक लिया था। अब वो वापस आई हैं। फिर हम देखते हैं सियोजुन मिस चोई को पिक करने के लिए आता है। मिस चोई बोलती हैं कि जुना नहीं आई, तो वो बोलता है कि नहीं। फिर सियोजुन अंदर देख रहा होता है तो मिस चोई बोलती हैं तुम किसे ढूंढ रहे हो? तो वो बोलता है कि किसी को नहीं। योन मिस कांग को कॉल करती हैं पर वो उसका कॉल पिक नहीं करती हैं। योन जेनी को कॉल करके मिस कांग के बारे में पूछती है। जेनी बोलती है वह बिजी है इसलिए उसका कॉल पिक नहीं किया और कॉल कट कर देती है। फिर बोलती है कि तुमसे बात भी नहीं करना चाहती हैं। फिर हम देखते हैं मिस चोई और सियोजन साथ डिनर करते हैं। मिस चोई सियोजन से पूछती हैं कि क्या वो जुना से शादी नहीं करेगा। तो वो बोलता है कि जुना के अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की नहीं है, पर उसने कभी भी जुना से शादी करने के बारे में नहीं सोचा। सियोजन मिस्चोई को बोलता है कि आप मेरी मॉम हो, आपने मेरे स्कूल के हर इवेंट अटेंड किए हैं। जब आपका ऑपरेशन हुआ था तब भी आप मेरे स्कूल आई थी। तो मिस चोई बोलती हैं कि उस बात को तो बहुत समय हो गया है। फिर हम देखते हैं कि मिस चोई घर आ जाती हैं और अपने रूम में फ़ोटो देख रही होती हैं। फिर वो डिटेक्टिव पार्क को कॉल करती हैं तो डिटेक्टिव पार्क बोलते हैं कि उन्हें अभी वेट करना होगा। फिर वो उस फोटो को देखकर बोलती हैं कि वो उन्हें ढूंढ ही लेंगी। तभी वहाँ अचानक मिस्टर नाम आ जाते हैं और वो फोटो उनके हाथ से छूटकर फ्लोर पर गिर जाती है। तो मिस्टर नाम वो फोटो उठाते हैं और पूछते हैं कि यह कौन है। तो मिस चोई बोलते हैं कि यह एक पुरानी दोस्त है जिसकी उन्हें बस याद आ रही थी। तो मिस्टर नाम बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो वो उसके लिए उन्हें ढूंढ देंगे। तो मिस चोई इसकी ज़रूरत नहीं है बोलती हैं
और अपने लिए खाना लेने जा रही हूँ बोलकर चली जाती हैं। फिर हमें योन को घर पर कुकिंग करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ जेनी आती है और योन से पूछती है कि क्या वो मिस कांग का वेट कर रही हैं। तो योन हाँ बोलती हैं और वो कुकिंग भी उन्हीं के लिए कर रही हैं बताती हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस कांग घर आती हैं और जेनी और योन उन्हें ग्रीट करती हैं और वेलकम करती हैं और हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। घर आकर मिस कांग योन को क्या बोलती हैं वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में मालूम होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और नए एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट कर आप अपना ओपिनियन और अपने सीरीज के रिकमेंडेशन भी बता सकते हैं जिनकी आपको